Okay, so now till now we have discussed some questions, subjective questions which are based on the mirror formula and magnification formula, जो numerical questions थे और उसके बाद थोड़े से conceptual questions थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया। तो सभी क्वेश्चंस में आपने ये देखा होगा कि आपको सिर्फ 3 चीजें ही हेल्प कर रही हैं, और आई कैन से 4 चीजें। वन इज मिरर फॉर्मूला, सेकेंड इज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, थर्ड इज knowledge about the ray, knowledge about the image formation of a spherical mirror, and fourth is sign convention। अगर आप इन 4 चीजों में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत आसानी से स्फेरिकल मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट्स लाई इन दिस 4 टॉपिक्स ओनली। सिर्फ इन 4 टॉपिक्स में ही सारे कॉन्सेप्ट घूमते हैं, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट होते भी नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, चाहे तो आप 2 से 3 बार 4 बार इन्हीं 4 टॉपिक्स को रीड करें ताकि आप बहुत अच्छे से इनमें फ्लुएंट हो जाए। देन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करके देखें, देन यू विल गेट द एक्चुअल फील ऑफ दिस टॉपिक। नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नाउ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन दिस सेम टॉपिक, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने से ये होता है कि कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे ओपन होते हैं। सो let us discuss question number 23. I hope you have read the question number 23, but मैं भी एक बार read कर देता हूँ। By using a concave mirror, the image of the sun is focused on a screen. Okay, the distance between the screen and the mirror is equal to twice the radius of curvature, equal to half the radius of curvature, equal to twice the focal length, equal to 1/4 of the focal length। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर में आपने सन की एक इमेज फॉर्म करी। अब सन की इमेज अगर मैं कॉन्केव मिरर में फॉर्म करूंगा, सो मैं सन को क्या इन्फिनिटी पे मान सकता हूं? यस, बिकॉज सन बहुत दूर है, हमारे कॉन्केव मिरर से सन बहुत दूर है। इट मीन्स सन से आने वाली सभी रेस कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली है। इट मीन्स ये कुछ इस तरह से डायग्राम स्केच होने वाला है। Let us say this is our concave mirror and this is our principal axis. Now सन से आने वाली रेस जो कि इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो सभी रेस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सो इट मीन्स दे विल स्ट्राइक द मिरर लाइक दिस। वो मिरर को कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेंगी, एंड हमने ये पढ़ा था कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर को स्ट्राइक करती हैं वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से पास हो जाती हैं। लेट अस से दिस इज फोकस, सो इट मींस जो रे है वो इस तरह से पास हो जाएगी, ये वाली रे कुछ इस तरह से पास होगी, एंड सिमिलरली दीज 2 रेज आल्सो। इट मींस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट जो होगा, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा, हमने इमेज फॉर्मेशन में ये सीखा था कि उसकी इमेज हमेशा फोकस के ऊपर बनेगी। इट मीन्स अगर मुझे सन की इमेज को बनाना है तो वो कहाँ पे बनेगी? फोकस पे, क्योंकि मैं स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन इज नथिंग बट अ शीट ऑफ पेपर। ऐसा एक शीट ऑफ पेपर है, आप उसको कॉन्केव मिरर के सामने रख दीजिए, यू विल फाइंड अ स्पॉट ऑन दिस शीट, आप उसे बड़े आसानी से देख सकते हैं। सो इट मीन्स जो सन की इमेज है वो फोकस के ऊपर बनने वाली है। इट मीन्स स्क्रीन को भी मैं कहाँ रखूंगा? फोकस के ऊपर रखूंगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ आप एक स्क्रीन को रखेंगे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा एक आपने कॉन्केव मिरर पकड़ा हुआ है और यहाँ सामने ऐसा मैंने ये कागज लगा दिया लाइक दिस। तो सन से लेट से यहाँ से रेज आ रही है, तो ये ऐसा कॉन्केव मिरर है, इस मिरर में आके रेज टकराएंगी और फिर सामने ये जो शीट है इसके ऊपर आपका सन दिखने लगेगा। सो यहाँ पे ऐसा ब्राइट सा स्पॉट यू विल फाइंड दिस। ओके, सो इट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट की इमेज लेने के लिए, हमें सन की इमेज लेने के लिए जो शीट ऑफ पेपर है, जो हमारी स्क्रीन है, उसको फोकस पे रखना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, विच वन इज करेक्ट? वी कैन सी दिस
क्या इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकस? ऑब्वियसली नॉट. फोकस इज व्हाट? इट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो वी विल सी ऑप्शन बी, ऑप्शन 2. सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी. सो इट मीन्स फॉर 23rd क्वेश्चन हमें सन की इमेज लेने के लिए जो स्क्रीन है, जो शीट है, उसे फोकस पे रखना होगा. दैट इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, दिस इज वेरी क्लियर आई गेस. देन लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 says the mirror used in automobile to see the rear view field is, जो पीछे का देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है? हमने ये चीज को डिस्कस किया था. दैट इज either is a concave, convex, plane or none of these. Which one should be the answer? Yes, it is convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर हमने डिस्कस किया था. वाई कॉन्वेक्स मिरर हमने ये भी डिस्कस किया था क्योंकि उसका स्पैन बहुत बड़ा होता है. वो मिरर कुछ ऐसा दिखता है. तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस वन. सो इट मीन्स यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को अपने अंदर ले सकता है. लेकिन वहीं कॉन्केव मिरर जो है ये ज्यादा लाइट नहीं ले सकता बिकॉज इसका शेप ही कुछ ऐसा है. लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग है आउटवर्ड्स. सो मैक्सिमम लाइट इसके ऊपर आके गिर सकती है. इट मीन जब हम गाड़ी चलाएंगे तो रियर व्यू में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं तो पीछे का एक बहुत ही ब्रॉड व्यू आपको दिखने लगेगा. रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ियां तो दिखेंगी, साथ में जो हवा में प्लेन उड़ रहा है वो भी दिखने लगे. ओके, यू कैन सी दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन. आपने देखा होगा रियर फील्ड व्यू जो है, मिरर जो है, उस मिरर में आपको आसमान भी दिखाई देता है अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे. सो इट मीन सोचिए उसका स्पैन कितना बड़ा है. वो मिरर इतना सा है लेकिन उसका स्पैन कितना ज्यादा है कि वो आसमान से लेके जमीन तक का पूरा एरिया एक बार में कवर कर लेता है. ओके, सो दैट्स व्हाई the answer of the question number 24 is convex mirror, that is B. Question number 24. Then question number 25. The mirror used in searchlights. Searchlights में कौन सा मिरर यूज होता है? इट इज कॉन्केव मिरर. ऐसा हमने डिस्कस किया था एग्जाम में लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था. जब भी हमने सर्च लाइट्स के बारे में पढ़ा था, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर का यूज हम सर्च लाइट्स में क्यों करते हैं? बिकॉज कॉन्केव मिरर से हम एक शार्प बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हेडलाइट्स में भी जरूरत पड़ती है. जो कि आपने जो टावर होता है, जो लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस में भी आपने देखा होगा बहुत बड़ी सारी एक लाइट लगी होती है. कार्टून्स में देखा होगा एक लाइट घूमती रहती है गोल गोल. सो दैट वाज अ लाइट हाउस. सिमिलरली सर्च लाइट में भी, टॉर्च में भी हमारा एम क्या होता है? एक परफेक्ट बीम प्रोड्यूस करना, एक लाइट की बिल्कुल पैरेलल बीम प्रोड्यूस करना. सो यू विल यूज कॉन्केव मिरर. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज कॉन्केव मिरर. सो 24 इज डन, 25 इज डन. 26th. If a mirror has a focal length of plus 15 centimeter, it is a which one? Either is a convex, concave, plane or none of these. So we can see focal length is positive. Focal length is positive for which mirror? Yes, we know the focal length is positive for the convex mirror. So answer of question number 26 is A, that is convex mirror. So these are very easy questions, simple objective questions. Okay, so now let us discuss question number 27. Question number 27 says, which of the following correctly depicts the reflection of a light ray on a spherical mirror? मतलब आपके सामने 4 डायग्राम्स दिए गए हैं. आपको ये बताना है कि कौन सा डायग्राम प्रॉपरली रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है बाय अ स्फेरिकल मिरर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू रिमेंबर द रूल्स. आपको रूल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि जब भी एक लाइट रे किसी स्फेरिकल मिरर से टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन से इसकी एक कॉन्केव मिरर बना हुआ है. कॉन्केव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है. प्रिंसिपल एक्सिस में पोल और फोकस को मार्क किया गया है. नाउ एक लाइट रे जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आके इस कॉन्केव मिरर को स्ट्राइक कर रही है, उसे कहां से पास होना चाहिए?
ऑब्वियसली जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है उसे फोकस से पास होना चाहिए, बट ये लाइट रे फोकस से पास ना होके कहीं और से डाइवर्ट हो रही है. सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. मीन्स यहाँ पे करेक्टली उसने रिफ्लेक्शन को शो नहीं किया. सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन लेट अस सी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन बी वी कैन सी कि देर इज अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, देर इज नो कॉन्केव मिरर, देर इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इस कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस पॉइंट बना हुआ है और पोल बना हुआ है. नाउ अ लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगा और वो फोकस से पास होगा. क्या ये डायग्राम करेक्ट है? ऑब्वियसली नॉट. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो पोल के राइट हैंड साइड में होता है, लेकिन यहाँ पे फोकस को उसने पोल के लेफ्ट हैंड साइड में बनाया, विच इज रॉन्ग, ऑब्वियसली रॉन्ग. सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज फोकस को गलत जगह पे बनाया गया है. ओके, देन लेट अस सी द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में एक कॉन्केव मिरर बना हुआ है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, एक फोकस है और एक पोल है. नाउ एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके मिरर को स्ट्राइक करती है, देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है. और किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है? ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी. तो क्या ये लाइट रे फोकस से पास हो रही है? ऑब्वियसली यस. क्या फोकस सही जगह पे बना हुआ है? यस, बिकॉज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड में फोकस होता है. सो इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑप्शन सी में बिल्कुल सही तरीके से रिफ्लेक्शन को शो किया गया है. लेकिन ऑप्शन डी को भी हम समझेंगे कि इसमें क्या गलती है. ओके, सो ऑप्शन डी में हम देख सकते हैं देयर इज अ कॉन्वेक्स मिरर. इस कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ है, उसके बाद एक फोकस दिया हुआ है और एक पोल दिया हुआ है. नाउ एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस मिरर को टकराती है, इस मिरर को स्ट्राइक करती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अगेन हमें दिख रहा है कि पैरेलल ही जा रही है. क्या ऐसा होता है? ऑब्वियसली नॉट. इट शुड पास फ्रॉम द फोकस. हमें दिखेगा कि ये लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इस कॉन्वेक्स मिरर को टकराएगी तो ऐसा अज्यूम होगा कि ये फोकस से पास हो रही है, अदरवाइज ये फोकस से पास नहीं होगी. ऐसा हमने डायग्राम में देखा था जब हमने इमेज फॉर्मेशन को स्टडी किया था. सो इट मीन्स ऑप्शन डी में क्या गलती है कि जो लाइट रे पैरेलल टकरा रही है वो रिबाउंड बैक नहीं होगी, एज इट इज अपने पाथ को ट्रेस नहीं कर जाएगी, वो फोकस के थ्रू पास होगी. हेंस दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27. इट वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. आपने देखा यहाँ पे कोई फॉर्मूला या कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा था, सिर्फ आप इमेज फॉर्मेशन को याद रखें और आप क्वेश्चन नंबर 27 बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 says a ray emerging from a point on the object passing through the center of curvature strikes the mirror normally at 90 degree, then find the incidence, find the angle of incidence, या फिर कहें then the angle of incidence is equal to. ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिरर है, ओके, उस मिरर में ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं और मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती हैं. ओके, मिरर को 90 डिग्री पे स्ट्राइक करें. इट मीन्स लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम. हम एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करके देखते हैं. लेट अस से दिस इज अ कॉनकेव मिरर. इस कॉनकेव मिरर में एक इस तरह से लेट अस ड्रॉ अ प्रिंसिपल एक्सिस. हमें प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी सी ऊपर बनाई है बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन जिसकी ये बात कर रहा है. Let us say this is focus.
एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वी विल से कि एक ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है उससे निकलने वाली रे लेट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, समथिंग लाइक दिस। और इस मिरर को स्ट्राइक करती है। नाउ अगर मैं इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जहां पे ये लाइट रे इस मिरर को स्ट्राइक कर रही है, वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो नॉर्मल विल बी दिस रे ओनली। क्या कहा मैंने? नॉर्मल जो होगा वो बिल्कुल यही रे होगी, बिकॉज हमने ये देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये क्या है? ये इस स्फेरिकल मिरर का जो स्फीयर है उसका सेंटर है। और हम ये जानते हैं कि सेंटर से मिरर जो सेंटर से स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर या परपेंडिकुलर टू द स्फीयर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्फीयर, इस स्फीयर में लेट से दिस इज द सेंटर, तो सेंटर से अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस स्फीयर को टच कर रही है, सो दिस लाइन विल बी 90 डिग्री विद दिस पॉइंट। ओके, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो यहां पे भी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे पास होने वाली लाइन इस रेडियस, एक तरह से रेडियस की तरह बिहेव कर रही है, बिकॉज दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ओनली। ये यहाँ दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर CP एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेट्स से दिस इज O CO, बिकॉज दिस इज अ स्फीयर। ये एक स्फीयर का टुकड़ा है, एक टुकड़ा है स्फीयर का, इसीलिए CO इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इट मींस ये जो लाइट रे जिसने स्ट्राइक किया है इस मिरर को, उसने भी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है। इट मींस नॉर्मल और इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंस रे आर सेम, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अगर नॉर्मल और इंसिडेंस रे ओवरलैप करती हैं तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि उस केस में इंसिडेंस एंगल जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 28, आंसर इज A, that is 0 degree. Why so? Because normal and incidence ray are overlapping, or we can say light is incident at 90 degree to the spherical mirror. So this is the reason कि 90 डिग्री पे स्ट्राइक किया और नॉर्मल भी वहीं से ही पास होगा, इसीलिए आप देखेंगे कि द इंसिडेंस एंगल इज 0 डिग्री। अगर इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री है देन रिफ्रैक्शन एंगल कितना, रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस इट इज ऑल्सो 0 डिग्री। तो हम देखते हैं कि हर बार जो भी लाइट रे ऐसी स्ट्राइक करती है वो बिल्कुल इसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती है, जैसा प्लेन मिरर में देखा था। जो लाइट रे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है वो 90 डिग्री पे रिबाउंड बैक हो जाती है, तो यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। एंड दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल सेम ही है, वही जो प्लेन मिरर में था, 90 डिग्री बस अलग तरीके से फॉर्म होता है। Okay, so this was question number 28. Now, let us discuss question number 29. What is the value of theta in the following ray diagram? Okay, so let us first sketch this ray diagram.
ओके, सो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, एक लाइट रे पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के मिरर को स्ट्राइक करती है एंड देन स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होती हुई दिखाई देती है एंड इट विल गो लाइक दिस. ये टकरा के इस तरह से पास हुई, लेकिन दिख रहा है कि ये फोकस से पास हो रही है. नाउ आई कैन से कि जो लाइन हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर के ऊपर डाली है वो लाइन इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, 90 डिग्री पे होगी. सो इट मीन्स फॉर दिस रिफ्लेक्शन this is the point of incidence. Let's say this is O. O is the point of incidence. Let's say this is A. So AO is the incident ray. AO is what? It is the incident ray. Now I can say the angle between incident ray and this is the incident ray and this is normal is angle of incidence, that is I. This is the angle of incidence. Now if this is angle of incidence, O, let's say this is B. Let's say this is B. So OB is the reflected ray. OB is the reflected ray. So it means the angle between reflected ray and the normal. This is the reflected ray and this is the normal. This angle is equals to R. That is the angle of reflection. This is R. Now according to the law, angle of incidence is equals to angle of reflection. Can I say theta is equals to I plus R? Theta is equals to I plus R, that is the sum of these two angles. Now अगर हम ध्यान से देखें तो FB जो लाइन है, FB and this is OC, FB एंड OC के बीच में एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है 25 डिग्री का एंड एक एंगल और फॉर्म हो रहा है. लेट अस ड्रॉ दिस. यू विल फाइंड कि दिस लाइन एंड दिस लाइन, इन बिटवीन दीज टू लाइन्स हम देख सकते हैं कि दिस एंगल इज 25 डिग्री and this angle is also same because this is a vertically opposite angles. This angle BO theta जो angle है ये वाला, this angle is vertically opposite to angle COF. So I will say angle R is equals to 25 degrees. बिकॉज ये जो एंगल R है, ये एंगल R इस एंगल 25 डिग्री के एंगल का वर्टिकली अपोजिट है एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल R इज 25 डिग्री. इट मीन्स एंगल I इज ऑल्सो इक्वल्स टू 25 डिग्री. देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. इट मीन्स ऑप्शन सी. तो यू कैन सी क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट था कि आपको ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हम स्फेरिकल मिरर के ऊपर डालेंगे वो लाइन इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, दैट इज नॉर्मल होगी. तो हमने कहा कि O जो था वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, AO इंसिडेंट रे है, OB इज द रिफ्लेक्टेड रे. नाउ उसके बाद हमने देखा कि FB और ये जो CO है जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. एक एंगल इज रिफ्लेक्शन एंगल एंड वन इज दिस एंगल विच इज गिवन एज 25 डिग्री एंड दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. दैट्स व्हाई हमने कहा कि R भी 25 डिग्री है. R 25 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग I भी 25 है एंड थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, दैट इज ऑप्शन सी. ओके, so this was question number 29. Now let us discuss question number 30. Question number 30 says an inverted image can be seen in a convex mirror. Option A, under no circumstances. Then option B, when the object is very far from the mirror. Option C, when the object is at a distance equal to the radius of curvature of the mirror. Option D,
when the distance of the object from the mirror is equal to the focal length of the mirror. Okay, so क्वेश्चन नंबर 30 हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर मुझे एक कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखूं. ऑप्शन ए कहता है कि ऐसा संभव नहीं है कि आप कभी भी एक कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकते. देन ऑप्शन बी कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को अगर बहुत दूर पे रख दोगे एक कॉन्वेक्स मिरर से तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है कि अगर आप उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना दूरी है उतनी दूरी पे अगर रख दोगे तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. एंड ऑप्शन डी क्या कहता है कि अगर आप उसको फोकल लेंथ जितनी दूरी पे रख दोगे तो आपको एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हुई दिखाई देगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट रीड वंस द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. आप उसी चीज को एक बार के लिए रीड करें, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. सो रीड करने पे आप ये पाएंगे कि कभी भी आप एक कॉन्वेक्स मिरर में इन्वर्टेड इमेज नहीं बना सकते. इट इज नॉट पॉसिबल कि कॉन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज दे दे. ओके, इट कैन ओनली बी पॉसिबल इन अ कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल ही मिलने वाली है. वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, रियल इमेज नहीं मिलेगी. सो आई कैन से फॉर क्वेश्चन नंबर 30 आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, दैट इज अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू विल गेट अ इन्वर्टेड इमेज. सो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान था अगर हमें ये पता हो कि इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर में. सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस कि आप फोकस करिए इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की, उसे समझने की एंड उसे लर्न करने की, क्योंकि वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30. Let us discuss question number 31. Okay. So question number 31 says, which is the wrong statement out of the following? मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको पता लगाना है. मतलब सही स्टेटमेंट अभी तक हम पता लगाते आ रहे थे, लेकिन अब आपको गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है. ओके, सो अगर आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है इट मीन्स आपको उस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी जरूरी है. So let us read the options. Option A says, a concave mirror can give a virtual image. क्या एक concave mirror एक virtual image दे सकता है? हमने इस चीज को डिस्कस किया था. Yes, concave mirror एक virtual image दे सकता है. कब दे सकता है? जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं. फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो बट हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढना, हमें तो कौन सा ढूंढना है? करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है. सो दिस इज नॉट आवर आंसर. ओके, देन रीड द सेकेंड ऑप्शन. अ कॉन्वेक्स मिरर कैन गिव अ वर्चुअल इमेज. क्या ये सही है कि एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज देता है? क्या या फिर वर्चुअल इमेज दे सकता है? यस, कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज ही देता है. इट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू. Okay, so second statement is also not our answer because it is a true statement. Okay, then let us come to the option C. Option C says a concave mirror can give a diminished virtual image. Okay, now इस चीज को समझने के लिए आपको रे डायग्राम को स्केच करना है. हमने स्केच किया था. प्लीज टर्न योर पेजेस एंड उस रे डायग्राम को देखिए. उस रे डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. कॉन्केव मिरर एक डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज देता है. क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट. कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मैग्निफाइड होती है, वो उसका साइज बड़ा होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट. इट मींस ऑब्जेक्ट की जो इमेज वर्चुअल बन रही है कॉन्केव मिरर में वो इमेज हमेशा बड़ी होगी साइज में. इट इज नॉट अ डिमिनिश्ड इमेज. अगर डिमिनिश्ड नहीं है इट मींस ऑप्शन सी इज रॉन्ग. मींस स्टेटमेंट में जो सी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड दिस इज आवर आंसर. बट हम डी ऑप्शन को भी रीड करते हैं. ऑप्शन डी सेज अ कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट गिव अ रियल इमेज. क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज नहीं दे सकता? क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हमने कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था, वहां पे कहीं पे भी रियल इमेज फॉर्म होती ही नहीं. इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
So which is the wrong statement? Only option C. The concave mirror cannot give a diminished image. Virtual image जो देता है वो diminished नहीं होती, उसका size बड़ा होता है. So for 31st question answer is C, option C. Okay. So we have discussed 31st. So let us discuss the last question of this topic. The relation between V, U and F for a given mirror, for a mirror is given by, and you have 4 options. आपको 4 options में से बताना है कि कौन सा रिलेशन शो करता है F, U और V के बीच में. So we can solve this. कैसे? आप देख सकते हैं सभी options में focus is equals to something something दिया हुआ है, F is equals to something something. It means हम mirror formula that is 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon U, इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि f का वैल्यू हमें मिल जाए. ओके, सो वी कैन राइट 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू v एंड u का हम एलसीएम ले लेते हैं. द एलसीएम विल बी u इंटू वी. सो ऊपर क्या आ जाएगा? uv अपॉन v इज इक्वल्स टू u प्लस u इंटू वी अपॉन u इज इक्वल्स टू v. सो यू विल गेट f इज इक्वल्स टू u इंटू v अपॉन u plus v. So focus is equals to u into v upon u plus v. That is option C. Option C is the correct option. So this was the 32nd question. So यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन टॉपिक को खत्म कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. इंपॉर्टेंट. नाउ इट इज अप टू यू. आपको अब पढ़ना है, आपको इस चीज को कंप्लीट करना है. ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन. वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज रिफ्रैक्शन. टिल देन, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.